नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं दक्षिण मुंबई इलाके में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की झलक आपको नजर आएगी। और यहां पर हम इस वक्त इसलिए मौजूद हैं क्योंकि पहली खबर हमारी जो शो की है वो इससे जुड़ी हुई है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से लदी जो कार मिली थी, उस मामले में NIA ने चार्जशीट तैयार की है और इस चार्जशीट में कई अहम खुलासे NIA की तरफ से किए गए हैं। पता चल रहा है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक साइबर एक्सपर्ट को 5 लाख रुपए दिए थे इस एंटीलिया साजिश को और बल देने के लिए। और क्या क्या अहम खुलासे हुए हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। एंटीलिया बम केस की जिम्मेदारी लेने वाले जैश उल हिंद की ये पोस्ट फर्जी थी और इसे बनवाने के लिए खुद तत्कालीन मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने एक साइबर एक्सपर्ट को 5 लाख रुपए दिए थे। ऐसा NIA की चार्जशीट से पता चला है। साइबर एक्सपर्ट ने NIA को बताया कि मुंबई CP परमवीर सिंह के कहने पर उसने आतंकी संगठन जैश उल हिंद की पोस्ट में छेड़छाड़ कर एंटीलिया केस की जिम्मेदारी लेने वाली रिपोर्ट बनाई थी। रिपोर्ट में धमकी वाला पोस्टर उससे इंसर्ट करवाया गया था। इसके लिए उसे परमवीर सिंह ने अपने दफ्तर में ही 5 लाख रुपए नकद दिए थे, जबकि वो पैसे नहीं लेना चाहता था। उसका यह भी कहना है कि उसने तब बताया था कि ये बहुत गोपनीय रिपोर्ट है और दिल्ली स्पेशल सेल जांच कर रही है। बावजूद उसके दूसरे दिन ही रिपोर्ट लीक होने से वो हैरान रह गया था। एक्सपर्ट ने यह भी बयान दिया है कि बाद में पता चला कि दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में जिस टेलीग्राम ID का जिक्र किया है वो ID अलग थी। खुद जैश उल हिंद आतंकी संगठन ने भी एक पोस्ट जारी कर एंटीलिया केस से उसका कोई भी संबंध होने से इनकार किया था। NIA की चार्जशीट में ये पता चलने के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि NIA ने परमवीर सिंह को आरोपी क्यों नहीं बनाया। जिस तरह से चार्जशीट सामने आई है, सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो एक्सपर्ट्स को मैनिपुलेट करने का काम किया जा रहा है उसे आरोपी नहीं बनाया जा रहा है। हमें पहले दिन से शंका थी कि ये जो सारा षड्यंत्र था उसमें कमिश्नर साहब की भूमिका थी। NIA के लिए मास्टरमाइंड जो है ये सचिन वाजे है, न कि परमवीर सिंह। हम ये पूछना चाहते हैं NIA से, क्या परमवीर सिंह सचिन वाजे को रिपोर्ट करते थे या सचिन वाजे परमवीर सिंह को रिपोर्ट करते थे। NIA की चार्जशीट से यह भी मालूम होता है कि वजह ने 3 मार्च 2021 को अंधेरी में प्रदीप शर्मा के सामाजिक संगठन PS फाउंडेशन के दफ्तर में खुद जाकर रुपयों से भरा बैग दिया था, जिसके बाद प्रदीप शर्मा ने संतोष शेलार को मनसुख की हत्या के लिए तैयार किया। API सुनील माने ने भी हत्या की साजिश में मदद की। NIA के मुताबिक मनसुख की हत्या के लिए 45 लाख रुपए खर्च किए गए थे। NIA के मुताबिक अपनी पोल खुलती देख सचिन वजह ने स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरन को सब कुछ अपने ऊपर लेने को कहा, लेकिन मनसुख हिरन ने मना कर दिया था। NIA का यह भी कहना है कि सचिन वजह को पता था कि मनसुख हिरन सबसे कमजोर कड़ी है और दूसरे अफसर के सामने पूछताछ में वो टूट सकता है, इसीलिए उसने मनसुख हिरन की हत्या की सुपारी पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को दे दी। मुंबई से कैमरा राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। दिल्ली के संगम विहार में रहने वाली 21 साल की राबिया की दर्जनों बार चाकू मारकर फरीदाबाद में हत्या कर दी गई थी। एक लड़के ने खुद को उसका पति बताते हुए जुर्म कबूला था और दिल्ली में सरेंडर भी किया था, लेकिन राबिया का परिवार इस पूरी कहानी पर भरोसा नहीं कर रहा है। दिल्ली सरकार में सिविल डिफेंस वर्कर राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार आवाजें उठ रही हैं। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के संगम विहार इलाके में 21 साल की राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए 27 अगस्त से रोज कैंडल मार्च और प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी मुहिम चलाई जा रही है। दिल्ली में लाजपत नगर के DM ऑफिस में सिविल डिफेंस वर्कर के तौर पर काम करने वाली राबिया 26 अगस्त को घर से दफ्तर जाने के लिए निकली, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। अगले दिन यानी 27 अगस्त को मोहम्मद निजामुद्दीन नाम के एक शख्स ने दिल्ली के कालिंदी कुंज थाने में सरेंडर करते हुए कहा कि उसने राबिया से इसी साल जून में कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन उसे राबिया के चरित्र पर शक था, इसलिए उसने सूरजकुंड ले जाकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन राबिया के परिवार को इस बात पर विश्वास नहीं है। देखो, जैसी उसकी हालात थी, 25-30 चाकू लगे हुए थे जिस्म के अंदर। उस चीज को देखकर मुझे लगता है कि 2-4 जनों का हाथ है उसमें और उसका बलात्कार भी करा गया है। पुलिस ने मोहम्मद निजामुद्दीन की निशानदेही पर राबिया का शव सूरजकुंड से बरामद कर लिया। निजामुद्दीन भी राबिया के साथ सिविल डिफेंस वर्कर है। राबिया के परिवार के मुताबिक वो परिवार का सहारा थी। अपनी शादी के बारे में राबिया ने कभी नहीं बताया।
मोहम्मद निजामुद्दीन ने उसकी नौकरी लगवाने में मदद की थी। वो कई बार घर भी आया था। परिवार के मुताबिक राबिया कोविड अफसर रविंद्र मेहरा के अधीन काम करती थी, जिसे हाल ही में एंटी करप्शन ब्रांच ने पकड़ा है। परिवार के मुताबिक राबिया वहां लॉकर संभालती थी जिसमें लाखों रुपए होते हैं, इसलिए उन्हें इस मामले में कुछ गड़बड़ लग रहा है। लड़की को उठाया गया मेरी, और एक का हाथ में नहीं है। मैं यह न्याय मांग रही हूँ कि माँ का दर्द अब क्या होता है, क्या आप जानते हो। उधर फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि आरोपी निजामुद्दीन 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है। उसने अपनी कोर्ट मैरिज के कुछ दस्तावेज दिए हैं जिन्हें वेरीफाई किया जा रहा है। जो राबिया है उसके साथ में रेप हुआ है, और जो आरोपी है वो अकेला नहीं था, और भी इसमें लोग शामिल हैं, और इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है। तो इसको लेकर जांच हुई, उसमें क्या कुछ निकल पाया है? नहीं, ये जो रेप की पुष्टि नहीं हुई है, ये एक मेडिकल एविडेंस है, और इसमें रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई किसी भी तरह की। राबिया का शव सूरज कुंड के जंगल से बरामद किया गया, और ये भी साफ है कि उसकी हत्या काफी बेरहमी से की गई। उसकी हत्या को लेकर उसके परिवार ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि फरीदाबाद पुलिस का दावा है कि हत्या के वक्त आरोपी मोहम्मद निजामुद्दीन केवल अकेला था। हालांकि इस मामले को लेकर अभी सभी एंगल से जांच जारी है। फरीदाबाद से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और बरसात के इस मौसम में मुंबई में कोविड के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, इसी के साथ ही साथ डेंगू के मामले भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। जुलाई महीने में जहां 28 मामले डेंगू के दर्ज हुए थे, वहीं अगस्त महीने में 132 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद युद्ध स्तर पर इस पर रोकथाम के लिए बीएमसी काम कर रही है, ड्रोन से छिड़काव कर रही है, साथ ही साथ जगह जगह पर फीवर कैंप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि लोग डेंगू के लक्षण को कोविड का लक्षण समझकर इसे छुपा रहे हैं और समय पर जांच से बचते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ड्रोन से छिड़काव, जगह जगह फीवर कैंप और घर घर पहुंचकर पड़ताल, मच्छरों के पैदा होने के ठिकानों को ढूंढने, बड़े पैमाने पर कीटनाशकों के छिड़काव और इस तरह फॉगिंग के जरिए डेंगू मलेरिया पर रोकथाम के लिए बीएमसी करीब 1 हफ्ते से जोरदार अभियान चला रही है। बीएमसी की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में डेंगू की वजह से अस्पतालों में 130 से ज्यादा लोग भर्ती हुए हैं, जबकि जुलाई में ये संख्या सिर्फ 28 थी। जनवरी अगस्त के बीच मलेरिया के 3,338, लेप्टोस्पाइरोसिस के 133, डेंगू के 209, गैस्ट्रो के 1848, हेपेटाइटिस के 165 और H1N1 के 45 मामले सामने आए हैं। परेल, सिवरी, नायगाम, डोंगरी, बांद्रा, खार और सांता क्रूज जैसे इलाकों वाले मुंबई के 3 वार्ड F साउथ, B और H वेस्ट वार्ड सबसे ज्यादा डेंगू से पीड़ित हैं। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में 13,15,373 घरों का निरीक्षण किया गया है और डेंगू के 11,492 ब्रीडिंग स्पॉट नष्ट किए गए हैं। बुखार, सिरदर्द, चकत्ते, मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों में दर्द जैसे लक्षणों को लेकर बीएमसी ने अलर्ट जारी किया है। लेकिन समस्या ये है कि ऐसे लक्षण कोविड में भी नजर आते हैं, जिसके कारण कई लोग बरसाती बुखार के भी लक्षण छुपाने लगे हैं। दोनों का जो सिम्टम्स है, दोनों को सिम्टम्स है सेम है थोड़ा सा, लेकिन कोविड में फिर अपने को टेस्ट करना पड़ता है। कोविड में कंफर्मेटरी टेस्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा कैसा है, थोड़ा सा दिक्कत तो आ रहा है, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहा है। कोविड का केसेस भी बढ़ रहा है और अभी मलेरिया और डेंगू का केसेस भी है। तो लोग बताने को डरते हैं हमें, तो हमें समझाना पड़ता है कि बाबा दोनों का सिम्टम्स सेम है, पर आप बताओ सर्दी खांसी बुखार हो गया तो आप डरो मत कि कोरोना होगा इसे। तो हम लोग बताते हैं कि, पर वो लोग डरते हैं, ज्यादा करके लोग बताते नहीं है कि हमें सर्दी खांसी बुखार है, होगा तो भी नहीं बोलते, क्योंकि उनको डर लगता है कि बीएमसी के लोग हैं तो कोरोना होगा, तो वो लोग चेक करेंगे फिर हमें लेके जाएंगे। बीते 3 हफ्तों में कोविड के मामले मुंबई में 2 गुना से भी ज्यादा बढ़े हैं। साथ ही पाबंदियां भी हटी हैं और इसी बीच डेंगू के बढ़ते मामले चिंता की बात है। लोग लक्षण छुपाएं तो समस्या बड़ी हो सकती है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और कर्नाटक देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है, जिसके तहत ग्रेजुएशन का कोर्स 4 साल का और पीजी 1 साल का भी हो सकता है। छात्र जिस भी स्टेज पर कोर्स छोड़ेंगे कुछ सालों के बाद दोबारा वहीं से शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस नई शिक्षा नीति को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तकरार शुरू हो गई है। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए।
कर्नाटक सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करने का ऐलान किया तो कांग्रेस ने पूछा, इतने अहम विषय को बिना चर्चा और आम सहमति के कैसे लागू किया जा सकता है। आरोप लगाया कि ये शिक्षा के भगवाकरण की कोशिश है। नई शिक्षा नीति पर विधानसभा में बहस होनी चाहिए थी। इससे कई लोग प्रभावित होंगे। ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी इसका भगवाकरण कर रही है। भगवाकरण के अलावा और ये कुछ भी नहीं है। इस पर आम चर्चा होनी चाहिए। मुझे पता है कि कौन लोग इसके पीछे हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को लेकर बड़ा बदलाव है। 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। छात्र किसी भी साल बाहर आ सकते हैं। इसी के अनुसार उन्हें डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या डिग्री मिलेगी। वे बाद में लौटकर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनर्स करने वाले छात्र के लिए पीजी 1 साल की होगी। कांग्रेस के आरोप का बीजेपी के पास करारा जवाब था। कस्तूरी रंगन नागपुर वाला हो गया क्या? मनमोहन का टाइम में उसका एडवाइस लेने के टाइम में कस्तूरी रंगन नागपुर वाला नहीं हुआ था क्या? ऐसा आदमी को अवमान कर रहा है। वो देश में शिक्षण तज्ञ को अवमान कर रहा है डीके सिंह। कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने नई शिक्षा नीति लागू की है। अभी तक शिक्षकों या फिर छात्रों की तरफ से इसके खिलाफ आवाज नहीं उठी है, लेकिन मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर खिलाड़ियों के डिनर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। कोरोना की वजह से लंबे समय से बंद स्कूल और इसकी वजह से गरीब परिवारों पर पड़ने वाले असर को लेकर एक जो स्टडी की गई है उसमें पता चला है कि ग्रामीण इलाके के 8% बच्चे ही नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं और 37% बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। राज्यों ने धीरे धीरे कुछ चुनिंदा क्लासों के लिए स्कूल के दरवाजे खोलने शुरू किए हैं, पर करीब 17 महीनों से तालीम पर ताला है। गरीब परिवारों के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में 1ली से 8वीं क्लास के बच्चों के बीच किए गए सर्वे में 60% ग्रामीण इलाके और 60% दलित या आदिवासी समुदाय के बच्चे शामिल हैं। आधे सैंपल दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के हैं। ग्रामीण इलाकों में नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले 8%, जबकि शहरी क्षेत्र में 24% बच्चे ही हैं। हमारे सर्वे में 1362 बच्चे और उनके माँ बाप थे जो 15 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के हैं। हमने ये पाया कि लगभग आधों के पास स्मार्टफोन है ही नहीं, तो वो ऑनलाइन शिक्षा में कैसे शामिल होंगे। जिनके पास स्मार्टफोन है हमारे सैंपल में 9%, उनमें से भी केवल 15% ने कहा कि वो नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों इतना कम है? क्योंकि जहाँ फ़ोन है वहाँ पे डेटा की प्रॉब्लम आ सकती है, पैसे नहीं है डेटा के लिए। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक 20 राज्यों ने अब तक कुछ एक कक्षाओं के लिए स्कूल खोले हैं। बाकी बच्चों को लेकर आकलन का दौर अब भी जारी है। तो हम ये नहीं करें कि तुरंत नॉर्मल क्लास हो जाए, ये नहीं करें, लेकिन हम करें कि कम से कम स्कूल जल्दी खोलें, टीचर लोगों के बीच में रहें, लोगों से संपर्क करते रहें, बच्चों के पूछते रहें। हालात खराब थे तो तकनीक के अलावा कोई दूसरा जरिया भी न था, पर महामारी की मार गरीबों के आज पर भी पड़ी है और उनकी उम्मीदों के कल पर भी। ऑनलाइन पढ़ाई संसाधनों के दम पर टिका है, जिसकी पहुंच में बड़ी आबादी नहीं। लिहाजा हालात का आकलन हो और तालीम का बंदोबस्त। झारखंड से हरिवंश शर्मा के साथ नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसमें गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा समेत कई खिलाड़ी नजर आए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद खिलाड़ियों के लिए तरह तरह के पकवान बनाए हैं। इनमें पुलाव, लैम्ब, चिकन, आलू जीरा शामिल हैं। उसके बाद वो खिलाड़ियों को खुद अपने हाथ से खाना परोसते हुए भी नजर आए। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में ही वादा किया था कि वो मेडल विजेताओं को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाएंगे।
और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।